नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे गणित की एक सरल प्रश्नावली प्रायिकता। मेरे पास कई कमेंट्स आए, कई अभिभावकों के फ़ोन भी आए कि कुछ आप अगर शुरू से चल रहे तो एक एक थोड़ी सरल प्रश्नावली साथ में ले लें, ताकि जो विद्यार्थी थोड़े कमज़ोर हैं वो उन प्रश्नावलियों के मार्क्स से थोड़े अच्छे नंबर ला सके। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रायिकता। तो देखिए, प्रायिकता क्या होती है पहले आप ये समझिए। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, किसी भी कार्य के होने की संभावना। अगर आपको पूछा जाता है कि आपके 9th क्लास में कितने प्रतिशत नंबर आए, तो आप कहेंगे 70-80 या जितने परसेंट नंबर आए, 90% नंबर आए हैं। आप ये तो नहीं कहेंगे कि 115% नंबर आए हैं। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिशत का एक क्राइटेरिया है वो 100 है। ठीक इसी तरह से प्रायिकता के भी अपने कुछ रूल हैं, अपना कुछ क्राइटेरिया है। प्रायिकता के मैं आपको रूल बताता हूँ, अगर वो आप रूल ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये प्रश्नावली समझ में आएगी। 4 नंबरों की ये प्रश्नावली है आपके बोर्ड में। तो देखिए, सबसे पहले प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। अब प्रायिकता के रूल क्या है? पहला रूल क्या है? प्रायिकता एक से बड़ी नहीं होती। मतलब जैसे प्रतिशत 100 से बड़ा नहीं होता, वैसे ही प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं होती। मैक्सिमम प्रायिकता 1 होती है। दूसरी, 0 से छोटी नहीं होती। 0 से छोटी का मतलब होता है ऋणात्मक। 0 से छोटा क्या होता है? -1, -2, -3, माइनस की संख्या शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। 1 से बड़ी नहीं होती और 0 से छोटी नहीं होती। इसका मतलब 0 से 1 तक ही प्रायिकता होती है। प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। अब देखिए कि 1 से 0 के बीच में भी, या 0 से 1 तक बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आधा, पाव, पूर्ण, चौथाई, जितना भी है सारे, तो वो अलग चीजें हैं। प्रायिकता का एक सूत्र होता है, बस ये एक ही सूत्र आपको ध्यान में रखना है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ये एक इस पूरी प्रश्नावली का एक ही सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना है। छोटे छोटे ये 2 बातें 3 बातें ध्यान रखनी है कि प्रायिकता 1 से बड़ी नहीं हो, 0 से छोटी नहीं हो, ऋणात्मक में हो ही नहीं सकती। अब देखिए, प्रायिकता में कुछ घटनाएं होती हैं। एक होती है निश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अब निश्चित घटना किसे कहते हो आप, वो समझिए। ऐसी घटना जिससे कोई बदल ही नहीं सके, जो निश्चित रूप से हो। जैसे अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, मैं पूरी किताबें अच्छी तरह मैंने पढ़ ली हैं, तो मैं 11वीं में आऊँगा, ये एक निश्चित घटना है। अगर आप अभी 10वीं क्लास में, तो आप 11वीं में आएंगे, क्या ये एक निश्चित घटना है? बिल्कुल नहीं है। आप चाहे कितने ही होशियार हो, आप 11वीं में आएंगे, ये निश्चित नहीं है। क्योंकि हो सकता है परीक्षा वाले दिन आपको कोई चोट लग जाए, आप पहुँच नहीं पाओ, कोई भी कारण हो सकता है, आप परीक्षा नहीं दे पाओ, तो वो घटना निश्चित कहाँ हुई? ऐसी घटना जिससे किसी भी स्थिति में टाला नहीं जा सके, वो ही निश्चित घटना होगी। जैसे कि सूरज का पूर्व से उगना, जैसे कि सूर्य का पूर्व से उगना, सूर्य का पश्चिम में छुपना, ये क्या है? एक निश्चित घटना है। क्या आपने कभी देखा है सूरज ने आलस कर लिया हो और सोचा नहीं आज नहीं उगते हैं, 2 दिन बाद एक साथ उग जाएंगे? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। इसलिए ये निश्चित घटना है। आपको जो भी इस दुनिया में लगे कि इस घटना को टाला नहीं जा सकता, उस घटना की प्रायिकता हमेशा 1 है, उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। दूसरी जो घटना होती है वो होती है असंभव घटना। निश्चित का मतलब जो घटना घटे ही घटे, असंभव घटना का मतलब ऐसी घटना जो हो ही नहीं सकती, असंभव हो। अब आप कितना ही कमजोर विद्यार्थी हो, आप ये नहीं कह सकते कि वो 10वीं क्लास पास नहीं कर सकता, असंभव है। नहीं कर सकता है। असंभव अपन वैसे तो कहते हैं असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है,
लेकिन फिर भी अगर अपन घटना पे चले तो इसी घटना को उल्टा कर दो, सूर्य का पश्चिम से उगना। आपने आज तक सूर्य को पश्चिम में उगते हुए देखा है? कभी नहीं होगा। ये एक असंभव घटना है, जैसे कि सूर्य का पश्चिम से उगना। ये एक असंभव घटना है। असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। प्रायिकता 0 से शुरू होती है, 1 पे खत्म होती है। तो 0 किसकी प्रायिकता होगी? जो असंभव बात होगी। 1 किसकी प्रायिकता होगी? जो निश्चित घटना होगी। अब 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं। उन संख्याओं की कुछ संख्या, जैसे आपका 10वीं क्लास में जाना ही बता रहा हूं, संभव भी है, मतलब निश्चित भी नहीं कहा जा सकता और असंभव भी नहीं कहा जा सकता। असंभव भी नहीं है और निश्चित भी नहीं है। तो बीच में कुछ ऐसी घटनाएं हैं, उनकी जो प्रायिकता है, जिनकी प्रायिकता 0 और 1 दोनों ही नहीं होती, वो बीच की घटनाएं सारी कहलाती हैं। उनके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे पहले मैं आपको इस निश्चित घटना के कुछ उदाहरण दूं। जैसे मान लीजिए ये एक थैला है। इससे पहले मैं एक लाइन, एक वर्ड का मतलब समझा दूं। यादृच्छया। यादृच्छया, यादृच्छया वर्ड आएगा इस प्रायिकता प्रश्नावली में कि किसी थैले में हम अपना हाथ यादृच्छया डालते हैं। यादृच्छया का मतलब होता है स्वतंत्रता पूर्वक, बिना कोई बल लगाए, बिना कोई बल लगाए। तो इस थैले में मैंने 2 लाल गेंद डाल दी, लाल गेंद डाल दी। अब देखिए, मैंने थैले के अंदर 2 लाल गेंद डाल दी, थैले को बंद कर दिया। अब एकदम उसको यादृच्छया हाथ डाला, यानी बिना कोई बल लगाए, और थैले को हिला के उसमें से 1 गेंद निकाली। तो क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद होगी? अब देखिए, ये एक निश्चित घटना है भाई। हमने जब थैले में डाल ली केवल 2 लाल गेंद है, तो पीली कहां से आएगी? तो ये एक निश्चित घटना हुई, और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो अगर इसमें लाल गेंद आने की प्रायिकता पूछी जाए कि आपके पास एक थैला है, उसमें 4 गेंदें लाल है, 1 गेंद निकालते हैं, यादृच्छया हाथ डाल के 1 गेंद निकालते हैं, तो उस गेंद की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? तो उसकी प्रायिकता क्या हुई? 1 हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये एक निश्चित घटना है। अब मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं, इसमें 2 लाल गेंदें हैं, अब फिर से मैंने थैले में हाथ डाला। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि जो मैं गेंद बाहर निकालूंगा वो पीली होगी? ये एक असंभव घटना है, क्योंकि जब दोनों ही गेंदें लाल हैं तो मेरे हाथ में पीली गेंद कहां से आएगी? तो वो घटना क्या हो गई? असंभव घटना। तो उसकी जो प्रायिकता है वो 0 होगी। उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। अब बीच की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए फिर मैंने एक थैला ले लिया, इसमें 2 तो लाल गेंद है और 3 हरी गेंद है। इस बार इसमें लाल भी गेंद है और हरी भी गेंद है। टोटल गेंदें कितनी हो गई? 5। अपने प्रायिकता का सूत्र क्या है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अब आपको ये पूछा, इसमें 2 लाल गेंद डाल दी और 3 हरी गेंद डाल दी, फिर आपको पूछा कि आप 1 गेंद निकालते हो, तो क्या प्रायिकता है कि वो हरी गेंद हो? अब देखिए, अब इसके अंदर लाल भी गेंद है और हरी भी गेंद है, तो आपके हाथ में बिना देखे निकालोगे तो हाथ में लाल भी आ सकती है और हरी भी आ सकती है, यानी निश्चित कुछ नहीं है और असंभव भी कुछ नहीं है। तो इस स्थिति में अब आपको पूछा कि हरी गेंद की प्रायिकता क्या है? हरी गेंद आने की प्रायिकता, सवाल आएगा बोर्ड में इस तरह का कि एक थैले में 2 लाल गेंद और 3 हरी गेंद है, अगर हम यादृच्छया उसमें हाथ डालते हैं तो हरी गेंद आने की क्या प्रायिकता? तो आप कैसे लिखोगे? देखिए, हरी गेंद कितनी है? 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम जो है वो 3 हो गए। अनुकूल हरी गेंद आने की प्रायिकता पूछिए तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3 हो गए। और कुल परिणाम कितने हुए? 1 2 3 4 5। कुल परिणाम कितने हैं? 5। तो हरी गेंद आने की प्रायिकता होगी 3/5। क्या होगी? 3/5।
अगर आपको इसी सवाल में ये पूछ लिया जाए कि लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो लाल गेंदें कितनी हैं? 2। कुल गेंदें कितनी हैं? 5। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? 2/5। प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 आ जाएगा। 3/5 प्लस 2/5 1। ठीक है, तो ये जो बीच का भाग, जो असंभव घटना भी नहीं थी, जो निश्चित घटना भी नहीं थी, उसके लिए अपने इस सूत्र से इनका आंसर निकाला। मैं कुछ एक और बताता हूं आपको, ऐसा कि मान लीजिए एक, 2, 3, 4 ये एक मशीन है, घड़ी नहीं है बच्चों, क्योंकि घड़ी में 7 तक नहीं होते हैं। ये एक मशीन है, इसमें बीच में एक तीर का निशान लगाया हुआ है। इस तीर के निशान को अपन ये इजीली घूमता है, फ्री है ये किसी भी अंक पर रुक सकता है। ये जो एरो है ये किसी भी अंक पर रुक सकता है। जैसे लोग इस तरह का कोई जुआ भी खेलते हैं कि भी अगर 2 नंबर आ गया तो 100 रुपये दूंगा, बदले में वो 2 नंबर आ गया तो उसको 200 रुपये दूंगा, मतलब देगा। तो अपन करते हैं सब ऐसा, इसकी प्रायिकता के हिसाब से बात करते हैं कि आपने मान लो कहा कि ये जो सुआ घुमाने पे 3 पर रुकेगा, 3 पर रुकेगा। अब मैं इस सुए को घुमाता हूं तो ये कहीं भी रुक सकता है, लेकिन ये 3 पर रुकने के कितने चांस है इसके? तो देखिए टोटल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम है 7। 7 में से आप क्या चाहते हैं कि ये 3 पे रुके, तब आपको पैसे डबल मिले। तो आपके मन में यही हो रहा है कि हे भगवान ये 3 पे आके रुके। 3 अकेला एक अंक ऐसा है जो आपके अनुकूल है, जिसको आप पसंद करते हैं अभी, जिसको आप चाहते हैं। आपके मन में सिर्फ 3 है अभी, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 1। 1 क्यों हुआ? ये 3 अकेला एक ही तो अंक है जो आप चाहते हो सुबह 3 पे रुके। आप तीनों अंक पे थोड़े चाहते हो 1, 2, 3 पे रुके, सिर्फ 3 पे रुके। यानी एक अंक ऐसा है जो अंक आपके अनुकूल है, तो अनुकूल परिणाम 1 हुआ और कुल परिणाम कितने हैं? 7 है। तो 3 पर रुकने की जो प्रायिकता है वो 1/7। अगर आपको ऐसे कह दिया जाए 4 पर रुकने की प्रायिकता तो भी 1/7, 5 पर रुकने की प्रायिकता तो भी 1/7, 7 पर रुकने की प्रायिकता तो भी 1/7 होगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कह दूं, इस सुई को घुमाऊं तो ये सम संख्या पर आकर रुके। अब सम संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब इसमें सम संख्याएं देख लीजिए, 2, 4 और 6, 3 संख्याएं हैं जो आपके अनुकूल है। इन तीनों पे किसी पे भी रुके आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपके अनुकूल परिणाम है। तो 2, 4 और 6 3 संख्याएं ऐसी है जो आपके अनुकूल है। तो सम संख्या पर रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सम संख्या पर सुई के रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1, 2 और 3, यानी कि 3/7। इसका उल्टा पूछ लिया जाए कि विषम संख्या पर अगर ये सुई रुकी है तो उसकी क्या प्रायिकता है? तो अगर जो संख्या सम नहीं है वो विषम है, तो 1, 2, 3 और 4। तो विषम संख्या पर रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 4/, क्योंकि अनुकूल परिणाम इस बार 1, 2, 3, 1 विषम संख्या 1, 2, 3 और 4 है, तो 4/7 हो गई। ठीक इसी क्रम में इसी से मैं आपको पूछता हूं, अगर इस सुई को मैं घुमाऊं तो यह है 4 से छोटी संख्या पे आकर रुके, उसकी क्या प्रायिकता है? अब 4 से छोटी कितनी संख्या है? 1, 2, 3। 4 से छोटी संख्या पर आकर रुकने की प्रायिकता, छोटी संख्या पर रुकने की प्रायिकता, 4 से छोटी संख्या कितनी है? 1, 2, 3 है, तो 3/7। कुल परिणाम तो 7 ही है। 4 से बड़ी संख्या पर रुकने की प्रायिकता तो 1, 2, 3, 4,
4 से यहाँ पर बड़ी संख्या कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/7। 7 से छोटी संख्या पर गुणा की प्रायिकता तो 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो जाएगा 6/7। अब मैं आपको ऐसे पूछ लूं कि 8 से छोटी संख्या पर गुणा की क्या प्रायिकता है, किस सुई को मैं घुमाऊं और 8 से छोटी संख्या पर गुणा की क्या प्रायिकता है, तो यहाँ पर आपको ये सोचने की बात है कि ये तो निश्चित घटना होगी। आप इस सुई को कितना ही धीरे घुमाएं, कितना ही तेज घुमाएं, ये 8 से छोटी संख्या पर ही रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि सारी की सारी संख्याएं 8 से छोटी है। तो निश्चित घटना, और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। अगर हम 8 से छोटी संख्या की प्रायिकता लेते हैं, 8 से छोटी संख्या पर रुके तो अनुकूल परिणाम 7 और कुल परिणाम भी 7 बराबर उत्तर कितना आया 1। अगर मैं ये कह देता हूं कि 7 से बड़ी संख्या पर आकर रुके, अब यहां पर दिक्कत है क्योंकि 7 से बड़ी संख्या यहां पर कितनी है 1 भी नहीं है, तो ये असंभव घटना होगी और असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। तो 7 से बड़ी संख्या पर आकर रुके तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 0, कुल कितने हुए 7, 0/7 कितना आ गया 0। ये असंभव घटना होगी। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये किसी अभाज्य संख्या पर आकर रुके, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, ऐसी संख्या जिसमें केवल स्वयं का भाग जाए, केवल खुद का भाग जाए, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। बहुतों के दिमाग में ये होता है कि एक अभाज्य संख्या एक सर्वोपरि है, वो किसी के अंदर समा सकती है। 2 से शुरू करते हैं, 2 एक अकेली सम अभाज्य संख्या है, 2 के बाद में कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। तो 2, फिर 3 में भी 3 का ही भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। 4 में तो 2 का भाग जाता है, इसलिए अभाज्य नहीं है। 5 और 7, ये 4 जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं। तो अनुकूल परिणाम 4 कुल परिणाम कितने हुए 7। तो ये अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता है। तो इस तरह से हम छोटे मोटे सवालों को, मैंने 8 5 7 सवाल बनाए हैं आपको समझाने के लिए। और तरीके के सवाल करते हैं इसमें अपन। आपने निश्चित रूप से प्लेइंग कार्ड्स देखे होंगे, ताश बोलते हैं जिसको अपन ने देखे होंगे। उसमें टोटल पत्ते कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में? ताश में प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल पत्ते 52 होते हैं, सब 4 कलर के होते हैं। अब देखिए 52 पत्तों में अगर कोई सवाल आ गया कि इस ताश में से मैं अगर एक पत्ता खींचता हूं तो इक्का आने की क्या प्रायिकता है? इक्का आने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए इक्के कितने हैं? अरे इक्के ताश में होते हैं 4, तो अपने अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 4 ही हो गए। और कुल पत्ते कितने? 52, तो 4/52। इक्का आने की प्रायिकता क्या हो गई? 4/52। अगर मैं कहूं कि हुक्म का इक्का आए तो हुक्म का इक्का, इक्के 4 होते हैं लेकिन हुक्म का इक्का 1 होता है, तो इसलिए अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 52। तो हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी 1/52। इस तरह ताश के किसी भी सवाल को आप इसी सवाल से, इसी सूत्र से हल कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज और बताऊं आपको। एक मैंने आपको यह बताया था कि लाल गेंद है, इसमें 3 हरी गेंद है। तो मैंने आपको भी ये बताया कि लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है। अब मैं इसका उल्टा बताने जा रहा हूं कि लाल गेंद नहीं आने की क्या प्रायिकता है। आपको पूछा कि 9th में कितने प्रतिशत अंक आए, तो आपने कहा 60 आए। लेकिन अगर मैंने इसको अलग ढंग से पूछा कि कितने प्रतिशत अंक नहीं आए, तो आप क्या कहोगे? 40% अंक नहीं आए। क्या बताओगे? 40% अंक नहीं आए। आपको कैसे पता चला कि 40% अंक नहीं आए? आपने क्या किया, जो ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत 100 होते हैं उसमें से जो 60 आपके आए वो 60 घटा लिए, तो आपको पता चल गया कि 40% नंबर मेरे नहीं आए। ठीक यही काम इसमें करना है। जो इसमें प्रतिशत जो बड़े से बड़ा वो देखा, इसमें जो प्रायिकता है वो बड़ी से बड़ी देखिए, वो कौन है? 1 है। 1 में से क्या घटा देंगे? जो आए हैं, जो प्रतिशत आए हैं। तो लाल के नहीं आने की क्या प्रायिकता होगी? लाल के आने की प्रायिकता क्या है? 2/5 है। तो नहीं आने की 1 - 2/5, 5 एलसीएम आ गया
5 माइनस 2 बराबर 3/5। जहाँ कहीं किसी भी सवाल में प्रायिकता के नहीं आने की बात पूछी जाए तो आपको सीधा सीधा एक काम करना है, आने की प्रायिकता को 1 में से घटाना है, तो नहीं आने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए, आपने लूडो जरूर खेला होगा, आजकल फेवरेट गेम होगा आपका। तो लूडो के अंदर एक जो पासा होता है, डाइस होता है, इस तरह का होता है, शायद वर्गाकार होता है ये। इसके जो सारे फलक का वो समान होते हैं। इसमें जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 और 6। देखिए, जो बात मैंने आपको पहली बताई उस सुई से लेके अब चीजें अलग अलग आ गई, पासा आ गया, ताश आ गया, तरीका वही है, रूल वही है। पासे का सवाल दे दिया, बस पासा आ गया, फर्क इतना ही है, वो कुछ नहीं है। पासे में पूछ लिया, किसी पासे को फेंकते हैं तो पासे को फेंकने पे ऊपर जो संख्या आती है वो 2 आए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो 2 अकेला एक अंक आपके अनुकूल है, तो 1/6। 2 आने की प्रायिकता क्या हुई? 1/6। 5 आए, क्या प्रायिकता है? तो भी 1/6। 5 से छोटी संख्या आए, उसकी क्या प्रायिकता है? तो 5 से छोटी संख्या कितनी है? 4 है, 4/6। 6 से बड़ी संख्या है, उसकी क्या प्रायिकता है? तो 6 से बड़ी संख्या इसमें है ही नहीं, तो असंभव घटना हो गई, तो 0/6 यानी कि 0 उत्तर आएगा। 7 से छोटी संख्या है, उसकी क्या प्रायिकता है? तो सारी संख्याएं 7 से छोटी ही है, तो निश्चित घटना होगी, और निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, तो 6/6 यानी कि 1 उत्तर आ जाएगा। बस नाम अलग अलग दे दिए, कहीं पासा, कहीं अपने कुछ, कहीं कुछ अलग अलग चीजें आ गई, कहीं ताश आ गई, तो वैल्यू वही है, चीज वही है, सूत्र वो एक ही लग रहा है, नियम वो 2 ही लग रहे हैं। अब यहां पर ये अपन देखते हैं, अगर आपको 2 पासे एक साथ दे दिए जाए, 2 पासे एक साथ दे दिए और कहा कि 2 पासों को फेंकने पे उन दोनों के ऊपर का जो योग है वो 8 आए, उसकी क्या प्रायिकता है? अगर 2 पासे हो, 2 पासे हो, तो पहले तो अपन को यह देखना पड़ेगा कि कुल परिणाम कितने आएंगे, कुल परिणाम कितने आएंगे। तो देखिए, दोनों पासों को अगर मैं फेंकता हूं, हो सकता है दोनों के ऊपर 1-1 आ जाए, हो सकता है एक के ऊपर 1 आ जाए, दूसरे के ऊपर 2 आ जाए, हो सकता है 1 3 आ जाए। ये इतने परिणाम आ सकते हैं। इतने टोटल परिणाम 2 पासों को फेंकने पर आ सकते हैं। एक पासे को फेंकने पर तो सिर्फ 6 परिणाम आ रहे हैं, लेकिन अगर 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल ये 36 परिणाम है। कुल जो परिणाम आएंगे वो आ सकते हैं 36। अब मैंने आपको ये कहा कि ये बताइए कि 2 पासों को फेंकने पे उनके ऊपर जो 2 संख्याएं आती है उनका योग 8 आए, उसकी क्या प्रायिकता है। तो 8 किस, देखिए यहां से शुरू हो रहा है, 6 और 2 और 6 8, 5 और 3 8, 4 और 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, ये एक ही लाइन में है इस तरह से। ये सारी संख्याएं हैं, इनका योग 8 का है। 1 2 3 4 और 5 अनुकूल परिणाम है, तो 8 योग आने की प्रायिकता हो गई 5/36। 9 योग आने की प्रायिकता, तो 9 9 9 9, 1 2 3 4, 4/36।
3 योग आने की प्रायिकता, ये लीजिए 1 और 2 3, 2 और 1 3, इसके अलावा किसी का भी योग 3 नहीं आता, तो 1 और 2 दो ही संख्याएं, दो ही पद है, तो 2/36। 12 योग आने की प्रायिकता तो सिर्फ एक ही है, 6 और 6 अगर आते हैं ऊपर दोनों पासों में तो ही 12 योग आएगा, तो हम कहेंगे 1/36। 13 योग आने की प्रायिकता, तो 13 योग आने की प्रायिकता क्या होगी? 13 इसमें कहीं योग आ सकता है क्या? बड़े से बड़ा पासा 6 है, दोनों पे अगर 6 आते हैं तो 12 योग होता है, तो 13 असंभव घटना हो गई, 13 आ ही नहीं सकता, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाती है? शाबाश, 0। ठीक इसी तरह से अगर मैं पूछता हूं कि 1 योग आने की प्रायिकता, तो 1 योग भी नहीं आ सकता, क्योंकि 2 पासे फेंकते वक्त तो कम से कम संख्याएं अगर दोनों पे 1-1 भी आती हैं तो भी योग 2 हो जाता है, तो 1 आना भी असंभव है, तो इसकी प्रायिकता भी 0 होगी। अगर मैं कह दूं कि 13 से छोटी संख्या है योग में, तो सभी 13 से छोटी संख्याएं ही हैं। कोई संख्या है क्या जिस जो जब बड़ी से बड़ी 12 है, सब 13 से छोटी है, तो 36 ये एक निश्चित घटना हो गई, तो अनुकूल परिणाम 36 हो गए, कुल परिणाम भी 36 हो गए, यानी कि उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ये है 2 पासों को अगर अपन लेकर चले तो इस तरह से आपको रिजल्ट देना है। नेक्स्ट सवाल करते हैं इसमें। देखिए, कुछ भी सवाल बना सकते हैं, प्रायिकता का आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा कि 100 या 100 खराब पेन है, उसमें 20 अच्छे पेन मिला दिए जाते हैं। अब लगता है, अब प्रश्न अपन बना लेते हैं कि एक पेन अगर खींचते हैं तो खराब पेन आने की प्रायिकता बताइए। फिर दूसरा प्रश्न मैंने लिखा, वो खराब पेन वापस नहीं मिलाते हैं, अब अच्छा पेन आने की प्रायिकता बताइए। देखिए, 100 खराब पेन है, खराब पेन बराबर 100 और अच्छे पेन बराबर 20, तो कुल पेन बराबर 120, यानी कि कुल परिणाम तो 120 आ गए। अब आते हैं खराब पेन आने की प्रायिकता। अब इसमें से 120 में से मैं एक पेन निकालता हूं, तो खराब पेन आने की क्या प्रायिकता होगी? देखिए, खराब पेन कितने हैं? 100, कुल कितने हैं? 120, तो खराब पेन आने की प्रायिकता क्या होगी? 100/120। काट के आप इसको छोटा कर ले, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5/6। अच्छा पेन आने की क्या प्रायिकता होगी? अच्छे पेन कितने हैं? 20, कुल पेन कितने हैं? 120, अच्छे पेन आने की प्रायिकता 20/120। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, वो खराब पेन अगर वापस नहीं मिलाते हैं। अपन ने अभी एक खराब पेन निकाला था, उसको वापस इसके अंदर नहीं मिलाना है, अब अच्छा पेन आने की क्या प्रायिकता है? अब देखिए, थोड़ा सा सवाल चेंज हुआ। अगर हमने वो पेन वापस नहीं मिलाया तो कुल परिणाम अब 100, कुल पेन अब हमारे पास 120 कहाँ रहे? एक पेन कम हो गया। अब जो कुल परिणाम है, कुल पेन है, सॉरी, अब जो कुल पेन है वो 119 हो गए, क्योंकि हमने वो पेन वापस नहीं मिलाया। अब अच्छा पेन आने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए, खराब पेन नहीं मिलाया, अच्छे पेन तो उतने के उतने ही है, तो अच्छा पेन आने की प्रायिकता 20/119। लेकिन खराब पेन आने की प्रायिकता क्या होती? 100/100, ये नहीं होती, एक कम कर दो इसको,
99 बटा, अब क्योंकि अपन ने खराब पेन निकाल दिया था तो खराब पेनों की संख्या अब इसमें 99 है, तो 99 बटा 119 खराब पेन आने की प्रायिकता हो जाएगी। अब देखिए एक सवाल और लिखता हूँ। एक अलमारी है, एक पेटी है, मान लीजिए ये एक पेटी है, इसमें 30 डिस्क पड़ी है। डिस्क आप समझते हो डीवीडी जो होती है ना, ऐसे टोटल 1 2 3 ऐसे टोटल 30 पड़ी हुई है। अब मेरा प्रश्न ये है कि अगर इसमें से मैं एक डिस्क निकालता हूँ तो क्या प्रायिकता है कि मेरे पास, बिना देखे निकालता हूं, तो क्या प्रायिकता है कि मेरे पास 2 अंकों के नंबर वाली डिस्क आएगी, 2 अंकों के नंबर वाली डिस्क आएगी। देखिए इन सब के ऊपर नंबर लगाए हुए हैं, तो 2 अंकों के नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से शुरू होते हैं, 10 से लेके 30 तक। 10 से लेके 30 9 तक इकाई अंक रहते हैं, लेकिन 10 से क्या शुरू हो गए? 2.5 अंक शुरू हो गए। तो 10 से लेकर 30 तक कुल परिणाम कितने, अपने टोटल सीढ़ियां कितनी होगी? डिस्क 21 हो गई, और कुल कितनी है? 30। तो 2 अंकों वाली जो है वो होगी, उसकी जो प्रायिकता होगी वो 21 बटा 30 होगी, 21 बटा 30 होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इसमें से मैं एक डिस्क बिना देखे निकालूं तो अभाज्य संख्या वाली डिस्क है, उसकी क्या प्रायिकता है? अभाज्य संख्या वाली डिस्क है। तो देखिए अब अभाज्य संख्या आपको पता करनी होगी कि इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था कि एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो 2 3 5 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 12 नहीं है, 13 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 18 नहीं है, 19 और 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 नहीं है, 29 और 30। अब देखिए क्या इनमें से कोई भी एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, जिसमें किसी भी संख्या का भाग जाता हो? ऐसी कोई संख्या है? इनमें से ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो देखिए इनको आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 10 बटा 30 इसकी प्रायिकता हो गई। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल कर लिया। एक सवाल और देखते हैं। कोई मान लीजिए आपके पास गुल्लक होता है जिसमें आप पैसे इकट्ठे करते हो, तो एक दिन आपने उस गुल्लक को फोड़ा, उसको वैसे पिग्गी बैंक कहते हैं, पिग्गी बैंक है आपके लिए वो। तो उस बैंक को जब आपने फोड़ा तो उसमें 2 रुपए के 20 सिक्के मिले, 2 रुपए के 20, 1 रुपए के 100 सिक्के मिले, 50 पैसे के 200 सिक्के मिले। अगर ये इतने मिले, अब अचानक क्या हुआ, एक सिक्का इधर उधर निकल गया, या मान लीजिए वो सिक्का 2 रुपए का था, 2 रुपए का सिक्का एक इधर उधर निकल गया, तो क्या एक सिक्का निकल गया, तो क्या प्रायिकता है कि वो सिक्का 2 रुपए का था? मेरा प्रश्न है। टोटल कितने हैं? 320 सिक्के थे, एक सिक्का इधर उधर खो गया, तो क्या प्रायिकता है कि वो 2 रुपए का सिक्का था? तो अपन क्या करेंगे, 2 रुपए के सिक्के कितने थे? अपने वही अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल परिणाम 2 रुपए के कितने सिक्के थे? 20। कुल कितने? 320। 0 से 0 कट गया, 1 बटा 16। तो 2 रुपए के सिक्के के होने की प्रायिकता क्या होगी? उसमें 1 बटा 16 होगी। इसी तरह से 1 रुपए के सिक्के की 100 बटा 320, 50 पैसे के सिक्के की 200 बटा 320। आज हमने प्रायिकता के लगभग सारे क्वेश्चन की, आशा है आपको समझ में भी आए होंगे।
ये जितने भी प्रश्न हमने किए हैं, आप इस किताब में उदाहरण में जितने सवाल है, एग्जाम्पल में सवाल है, वो सारे के सारे हल करें। इस प्रश्नावली के 4 नंबर आपके आसानी से आ सकते हैं। अगली क्लास में फिर अपन मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। धन्यवाद।